दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है। मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की कृपा। हाय। ईश्वर की कृपा, बच्चों के प्यार और आप लोगों के सहयोग से आज के दिन नशे से दूर हूँ। सुखी समाधानी जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, रिकवरी एंजॉय कर रहा हूँ। जीने में बड़ा आनंद आ रहा है और बहुत खुशी है। सबसे पहले यार मैं होप एंड इंटरनेशनल ग्रुप नागपुर का बहुत बहुत आभारी हूँ। खासकर अनंता भाई, संदीप भाई, दिनकर भाई, हेमंत भाई, सुगत भाई, जो मुझे यार इस लायक समझा कि मैं अपने अनुभव शेयर करता हूँ। ये सब ईश्वर की कृपा और आप लोगों का सहयोग है यार, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार। आज यहाँ बैठ के मैं अपने अनुभव शेयर करने के लायक हुआ हूँ तो शराबीपन के कारण ही हुआ यार। लेकिन मेरे को कोई औकात नहीं था। आज मैं ग्रेटफुल हूँ ईश्वर का कि मेरे को शराबी बनाया। आज मेरे को यहाँ आके और बोलने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरा नाम रविंद्र और मैं एक शराबी। वो इसलिए बोल पाता हूँ यार दोस्तों कि मुझे शराबी नहीं था, मतलब अल्कोहलिज्म में नहीं था, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में नहीं था। क्योंकि शराबी की ये बीमारी का तो मेरे को बाद में मालूम पड़ा, तो मैं तो बचपन से इनबिल्ट थी। तो जब मैं नहीं पीता था शराब, तब भी यार ये सब चीजें जो मेरे को ईश्वर की कृपा से इस प्रोग्राम में आके मालूम पड़ी कि जीवन क्या होता है और जीवन कैसे जिया जाता है, वो यार बहुत ही, मतलब उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ ईश्वर का और आप लोगों का और इस प्रोग्राम का यार अल्पी के नाम। क्योंकि यार मैं आज उम्र के जिस पड़ाव पे हूँ, तो ये आखिरी की जो अभी मेरी ये रिकवरी चल रही है 2-3 साल, उसमें ये बोल पा रहा हूँ यार कि मैं यार हैप्पी जैसे फ्री लाइफ जी। आज मेरे अंदर सुकून है, आत्म शांति है, जबकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अभी मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ यार। मैं सबसे पहले तो अनिल भाई का बहुत बहुत स्वागत करूंगा यार, जो हमारे साथ आज अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम में जुड़े हैं। उनका जो थोड़ा सा उन्होंने अनुभव बताया मेरे को, मेरे जीवन की यार आगे से कनेक्ट कर पा रहा था। और नीरज भाई ने तो मेरी पूरी जीवनी सुना दी यार। लेकिन वो मेरी जो जीवनी से मैंने कनेक्ट करी ना, वो मेरी प्रोग्राम में आने के पहले की थी। प्रोग्राम में आने के बाद और ये मालूम पड़ने के बाद की बीमारी है, तो यार मैंने पलट के नहीं देखा। जो नीरज भाई सुना रहे थे सब चीजें हुई हैं। तो दोस्तों, आज मेरे को जो सब्जेक्ट दिया है या सब्जेक्ट लिया है मैंने, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं रखा है। एक्चुअल जो विषय पे बात करना चाह रहे हैं हम सभी का यार कॉमन सब्जेक्ट, होप, स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंस, आशा, अनुभव, शक्ति। तो पहले मैं अपने यार अनुभव बता देता हूँ। अल्कोहलिज्म तो मेरे भाई लोगों की जो समस्या है शायद वो कनेक्ट कर पाए। अभी जो दो भाइयों ने शेयरिंग करी यार, सब मैंने वो चीजें फेस करी। मैंने भी यार ऐसे ही शौक शौक में चालू करी थी पीना यार। बिल्कुल ऐसे ही करी थी। एक क्वार्टर में 4-5 जनों ने पिया था और उल्टी करी और कड़वी लगी थी यार। और वो शुरुआत करी थी और सालों में फिर कभी कभी पीते थे यार, सालों में। उसके बाद वो चलते रहा। फिर कॉलेज लाइफ आई। कॉलेज लाइफ में एक आध दो पार्टी करी होगी। और वो कॉलेज लाइफ में भी मैंने यार वो जो पार्टी करी 31st की, तो वो उस दिन बहुत ज्यादा पीली थी। मतलब वो अंदाजा नहीं था ना यार नशा क्या करता है, कैसे करता है काम और क्या। तो वो फेल हो गया था मैं रात से यार। जींस पैंट वगैरह फट गई थी और खूब नाटक करे, खूब उल्टियाँ करी थी। और दोस्तों ने बताया तो मैंने बंद कर दिया। अरे मिला बंद, बेकार चीजें यार, इज्जत खराब होती, क्या मतलब ऐसी चीज होना ही नहीं जो अपने को कंट्रोल में नहीं रखे यार। जवानी थी, बीमारी की शुरुआत, बीमारी तब मालूम नहीं थी, तो सालों के लिए छोड़ दी थी मैंने। मेरे ख्याल से 6 या 7 साल नहीं पी। उसके बाद फिर कहीं पीने में आ गई तो फिर शुरू हुई। तो ये जो दौर चल रहा था, उसके बाद मतलब मार्केटिंग जॉब को लग गया फार्मास्यूटिकल में। और फिर वो कंपनियों में पार्टीज और दोस्तों के साथ पार्टीज और डॉक्टर के साथ पार्टीज। तो सोशल ड्रिंकर टाइप चल रहा था। महीने, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। तो शराब मेरे जीवन में इतने धीरे धीरे आ रही थी और मेरी जिंदगी से सब चीजें इतने धीरे धीरे जा रही थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं। ये दौर मेरा चला यार करीब, मेरे को शराबी बनने में, और जो बोलते हैं ना परफेक्ट शराबी बनने में, पुरानी फेस में आने में, शायद वो ऐसा हुआ था कि किसी ने बोला था यार बहुत ज्यादा हैंगओवर हो रहा, तो एक काम करो यार, सवेरे पेग मार ले, क्वार्टर मार ले, सही हो जाएगा। और वो मारा था और वो सही हो गया था। उसके बाद से सवेरे की भी शुरुआत हो गई थी। मतलब वो मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी, वो मालूम नहीं था। वो कोरानी फेज मेरा आने में लग गए थे मेरे को 24-25 साल, और मैं पूरी तरीके से शराबी हो गया था। बहुत सारी चीजें मेरे हाथ से निकलती जा रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में 24 घंटे का शराबी हुआ और पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। मेरा फार्मास्यूटिकल का लाखों का बिजनेस जीरो हो गया था। मेरे यहाँ काम करने वाले बच्चे छोड़ के चले गए थे। मेरी कार थी वो बिक गई थी। मेरा ड्राइवर था वो छोड़ के चले गया था। मेरा एक मकान मैंने पुश्तैनी मकान के अलावा खरीदा था मेरे नौकरी के जीवन में, वो भी बिक गया। लेकिन मेरा पीना बंद नहीं हो रहा था। मैं कंटिन्यूस पीता चला जा रहा था। ये सब जा रहा था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी। क्योंकि मेरी बीमारी इस कदर बढ़ गई थी कि ना मेरा ध्यान घर में था, न बिजनेस में था, ना सोशल कहीं था। आखिरी के जो 7-1 साल से मैं 24 घंटे का शराबी हो गया था। बीबी के जीवर बेच डाले थे, 10-10 रुपए की भीख मांगता था, चोरियां करता था, टोपियां पिनाता था लोगों को। कई जगह मेरी बेइज्जत होती थी। नहीं है यार, पैसे भैया। और वो लोग बोलते थे यार, जो मेरे को हजारों रुपए देते थे, क्योंकि मैं उस समय बहुत अच्छा था फाइनेंशियली और अल्कोहलिज्म में थी। 2 कौड़ी की इज्जत। पूरा शरीर 87 किलो से 38 किलो पे आ गया था और कुत्ते की तरह कांपता था। हड़कीला कुत्ता रहता ना, हड़कीला कुत्ते वाली जिंदगी हो गई। तो पूरा शरीर कांपता था। वो यार भाई बहन बोलते हैं ना, हाथ कांपते, ये कांप, तो मेरे को याद आती है मेरी की पूरा पूरा शरीर कांपता था यार। मैं बाइक पे
सवेरे 4:30 बजे उठ के ठीके पे जाता था, मैं तो पूरी बाइक डगमगाती थी, तो मैं उतर के तब देखता था यार कि गाड़ी पंचर तो नहीं हो गई। तब मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं पूरा कांपता हूँ यार। चलते रहा यार दोस्तों ये दौर यार। मेरा रात को 2 बजे नींद खुलती थी तो मैं सब जगह तो घर पे मालूम ही पड़ गई थी काका छुपाते, तो वहां से तो गायब हो जाती थी। तो आखिरी में फिर एक ही रास्ता रहता था यार कि एक क्वार्टर में अपनी यार कास्टिंग में रखता था पेनिस के पास, कि वहां तो कोई हाथ लगाएगा नहीं इसकी बात। और रात को नींद खुलती खुलती थी एक बार 2 बजे या 3 बजे, और मैं उठ के और वो बाथरूम में जाके नीट मार के आता था और फिर सो जाता था। नींद तो क्या आती नहीं थी, अल्कोहलिज्म में कभी सोया ही नहीं, बेहोशी में पड़ा रहता। और सवेरे 4:30 5 बजे वापस नींद खुलती थी और फिर ठिए पे रहता, क्योंकि मैं बिना दारू के चल ही नहीं पाता था, कांपता था पूरी तरीके। तो मेरा शरीर ऐसा हो गया था कि जब तक मैं 2 3 क्वार्टर नहीं किए तब तक नॉर्मल नहीं होता था। नशा तो दूर की बात है, मैं क्यों पी रहा था, क्या मजा आ रहा था, आखिरी में कुछ भी नहीं था मेरे को, कोई मजे का कारण नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। और पीता चला जा रहा था। अब सवाल ये आता है कि मैंने जैसे बोला कि यार मेरा तो बिजनेस जीरो हो गया था, मैंने तो जेवर बेच डाले, तो मेरे 2 बच्चे भी थे। अब वो बोले घर कैसे चल रहा है यार, ये सोचते होंगे लोगों ने यार। एक्चुअली ये हुआ दोस्तों कि यार मैं अपने बच्चे की फाइनल ईयर की फीस भी नहीं भर पाया था, वो मेरे भाभी ने भरी। उस बच्चे ने अपनी पूरा भविष्य दाव पे लगा दिया और ने छोड़ दिया यार पढ़ना। ग्रेजुएशन के बाद वो नौकरी पे लग गया था, उसकी अच्छी नौकरी लग गई थी और वो कमा रहा था अच्छी तरीके से और परिवार चला रहा था, और मैं उसका फायदा उठा रहा था यार। मैं बड़ा गर्व महसूस करता था कि अब तो मेरा बेटा कमाने लग गया है। मैं को ना उसका फ्यूचर दिख रहा था ना बच्ची का फ्यूचर दिख रहा था, और मैं अपने को बड़ा गर्वित महसूस कर रहा था, मेरा बच्चा तैयार हो गया यार। भी बेटा तू तो अब कोई टेंशन नहीं, बेटी को भी संभाल लेगा, दीदी को भी संभाल लेगा, तेरे को भी संभाल लेगा, कोई टेंशन नहीं। और वो कर रहा था यार, उसी तरीके से कर रहा था। मैं पी के आता था, अनकंट्रोल आता था, दीदी झगड़ती थी, वो बोलता था कि क्यों बोलती तू, इनको ये नशे में है, तू तो इनको ये आज तो थाली लगा दिया कर खाने के और सुला दिया कर, तो मत करा कर इसे किस। लेकिन मेरी बीबी यार गुजरात की है, और वो दारू के नाम से नफरत, और उसके बाद में मैं बीमार, अल्कोहलिज्म में पूरी तरीके से पड़ा हुआ यार। रोज किचकिच होती थी यार, रोज किचकिच होती थी। मेरा बच्चा बड़ा परेशान था, बेटी परेशान थी, क्या करे यार कि मैं समझने को तैयार नहीं था। 35 साल का मेरा अल्कोहलिज्म रहा यार दोस्तों। यार 35 साल के अल्कोहल साल में मैंने करीब 20 बार मैंने शराब को छोड़ा है। शुरू में जैसे मैंने बताया सालों के लिए छोड़ा, फिर मैं 6 6 8 8 महीने के लिए छोड़ता था यार। और मेरा बेटा बड़ा गर्व से कहता था इसकी माँ को यार कि देख, तू बोलती बाबा पापा, ये देख छोड़ दी ना बाबा ने। और वो मेरे को बोलता था कि बाबा यार इतना कंट्रोल है आपका, विल पावर इतना अच्छा, तो हमेशा के लिए छोड़ दो, हमेशा के लिए क्यों नहीं छोड़ते हो। मैं बोला, अरे यार मैं कभी भी छोड़ दूंगा यार, जब इच्छा होगी तब छोड़ दूंगा। अरे शोक्या छोड़ कर पीता हूँ रे, कोई मेरे बेवड़ा थोड़ी, शराबी थोड़ी। उसकी माँ को बोलता था यार देख, मैं उसकी माँ उसको बोलती थी यार इनके पास जब पैसे आएंगे ना बेटा तब पीऊंगी, फिर से पीऊंगी। और मैं वही करता था। जैसे ही मेरे पास गड्डी हुई कि मेरा सीधे पाँव नशे की तरफ, उधर छीए की तरफ भागते थे। ऐसे ही चलते रहा यार दोस्तों। घर वाले परेशान, वो बोल रहे थे ना भाई साहब हमारे मेरे, सबने समझा है। आखिरी में तो बीबी यहाँ तक बोलने लगी थी कुत्ता पी पी के ही मरेगा, इसको उसको कुछ नहीं होगा। और मैं बोलता था तेरे बाप की पी रहा हूँ, तेरा बाप पैसे दे रहा है या तेरा भाई घर चला रहा है, मेरा बेटा चला रहा है ना, भीख मांग रहा है क्या, आज तक कोई तरह से 100 रुपये मांगने आया है यहाँ। इस तरीके की मेरा वो स्पिरिचुअल बैंक की तरफ समझ में आया। पसंद था कि गाली गलौज क्या करता था, वो तो मैं ब्लैकआउट ही रहता था, मेरे को मालूम नहीं था यार। रिकवरी में आने के बाद में उसकी बातों पर विश्वास करने लगा। नहीं तो वो बोलती थी कि यार तुमको क्या हो जाता है, आते हो और मेरे को देख के गालियां गालियां देते हो गंदी गंदी। और मैं उसको सवेरे बोलता था, मैं बेटा बाहर वाले को गाली नहीं देता तो तेरे को किससे गाली दूंगा, पागल है क्या तू यार। यहाँ तक तो ठीक था, मैं बिस्तर में पेशाब करता था, उसने वीडियो दिखाई तो मैं बोलता था तू है ना मेरे को बदनाम करना चाहती है, ये पानी ढुल गया था मैं पेशाब करने गया था। इस कदर का डिनायल मोड, ये डिनायल क्या था मालूम नहीं था यार। सब प्रोग्राम की कृपा कृपा और ईश्वरी कृपा और आप लोगों की कि ये सब चीजें आज समझ पा रहा हूँ यार। मैं फिर दौर चलता रहा यार दोस्तों मेरा, वो कुरानिक में फिर 7 साल पूरा ऐसे ही गया यार, कुत्तों जैसा भिखारी जैसा, और जा रहा था मतलब। और इसी बीच यार मेरे बेटा जो वर्क फ्रॉम होम करता था 2 3 साल से, जो अपने कोरोना के कारण घर ही घर में था, तो वो एक ने बोला यार बाबा यार 2021 में कि मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं गोवा घूमने में, गोवा घूम के आ जाए क्या। बोला बिल्कुल घूम के आ जाए। मेरी औकात तो इस लायक नहीं थी कि मेरे से वो पूछे, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट करता था। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में मेरे से बात नहीं करी, कभी वो चिल्लाया नहीं था मेरे यार। मैं 4 बार आईसीयू भर्ती हुआ यार अल्कोहलिज्म में। वो बेचारा यार मेरे को आज भी वो याद आती है कि मेरे को कार में डालता था, कार ड्राइव करता था आगे और पीछे देख के बोलता था बाबा आंख बंद मत करना यार, बाबा बाबा यार आंख बंद मत करना यार। वो बच्चा मेरी चिंता करता रहता था कि मेरे बाप की आंख बंद नहीं हो जाए, और साला मेरे कारण उसकी आंख बंद हो गई है। वो गोवा गया, रात को सोया तो सवेरे उठा ही नहीं है। 9 फरवरी 2021, इतना बड़ा झटका, वो भी मेरे शराबियत के दौर में। मेरी बेटी एयर होस्टेस थी, वो लॉकडाउन की वजह से घर पे आके बैठी हुई, बीबी हाउस वाइफ। एक शराबी को या एक नॉर्मल आदमी को जो शराब पीता उसको ये सोचना था यार कि तेरे घर का चिराग उड़ गया, घर में अब कोई संभालने वाला नहीं, तेरे को ये नशे को बंद करके और घर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तेरी जवान बेटी है, बीबी है, कैसे होगा खाना पीना घर का रहना।
खर्चा। लेकिन मेरे जैसे बेवड़े को दोस्तों एक बहाना और मिल गया है, मेरा तो बेटा मर गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और मैं और ज्यादा शराब पी। मेरे यहाँ, मैं नीचे रहता हूँ अभी, जहाँ से मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, ऊपर मेरा पोर्शन है, उसमें मैं कैरेट ला के रख दिए थे अंदर के कमरे में, वो दिन रात शराब। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद कैसे मैंने कार्यक्रम निपटा है मेरे को ही नहीं मालूम। कौन आया मिलने, कौन गया, मेरे को ही नहीं। मेरी बीवी बताती है कोई काम नहीं था तुमको, शराब पी के आना, नीचे बैठना, रोना, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मैं जीते क्या। मेरे को कुछ भी नहीं मालूम ये जो बातें वो बता रही, क्या लूं, कैसे इन लोगों ने सिचुएशन करी और हैंडल करी है, और कैसे निपटारा करा था यार दोस्तों। यही सब चल रहा था यार। मैंने यार अति कर दी यार। पहले मैं कभी मोहल्ले में नहीं गिरा था यार, मोहल्ले के चौराहे पे गिरने लग गया। अब इनको तो फिक्र हो गई यार कि यार बेटा तो गया, ये नहीं मर जाए, नहीं तो हमारा क्या होगा यार। तो वो ईश्वर की कृपा हुई यार, और इनको सद्बुद्धि दी भगवान ने, बेटी को और मम्मी को उसकी, तो मुझे यार रिहेब सेंटर में डाला। लेकिन मेरी बेटी ने मेरे को यार 4 बार इंडिकेशन दिया, 4 बार मेरे को चेतावनी दी, यार बाबा बहुत ज्यादा हो रही है, बाबा बहुत ज्यादा हो रही है, आपको डालना पड़ेगा नशा मुक्ति केंद्र में। और मैं बेवड़ा, ए, जानती नहीं है तेरे बाप को, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि तेरे बाप को उठा के ले जाए यार। बेचारी डर जाती थी यार, कैसे ले जाए इनको, कैसे बुलाए। पिकअप बुलाया तो यार पूरे मोहल्ले में ही नाटक कर दें, जानती तो थी वो मेरे को किस तरीके का इंसान नहीं है। तो उसने क्या तो, प्लान बनाया यार। मेरा बेटा मरा था वहाँ, सीवियर हार्ट अटैक, हार्ट फेल, सोया था नींद में, उसको सीवियर हार्ट फेल, सवेरे उठे। मैं शाम को एक फुल टन होके आता था, फुल टन होके घर पे आया, सोफे पे बैठा, तो मेरे पास आई, वो बोले मेरे सीने में दर्द हो रहा है, बाबा चेकअप करा। और मेरे को मेरा बेटा याद आया कि हार्ट फेल से मरा। मिला, चलो फटाफट मेरा दवाई का काम मिला, ये सब जितने भी हॉस्पिटल है सब अपने बाप के हुए नशे में, सब पहचानते, चल अभी चेकअप करा। बोले नहीं बाबा, मैंने अपॉइंटमेंट दे रखा है डॉक्टर का, आप तो बस मेरे साथ चलो। मेरा बिल्कुल चलो यार। मैं अल्कोहलिज्म में भी बच्चों से बहुत प्यार करता था यार, बीवी से भले ही झगड़ा हो, मैंने अपने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाया, कभी बच्चों को तकलीफ नहीं दी, बच्चे जो बोलते थे उससे डबल लाभ। लेकिन अगर बीवी बोलती थी सब्जी के पैसे, तो मैं बोलता था यही नहीं थे, और वहां बैठ के दोस्तों को दारू पिलाता था रोज, 4-4 हजार, 5-5 हजार, ग्रैंडो सीपी। यहाँ आके मालूम पड़ा, कोई बोलता था अरे यार मेरे दादा यार मेरे घर में खाने का नहीं, कितने का आ रहा किराना, मुझे 7 हजार का, ये ले एटीएम निकाल 7 हजार, भूखे नहीं रहना भाई, ये ना तेरा जिंदा है। इस तरीके की हरकतें थी यार। तो मैंने बेटी को बोला चलो अब भी हाल चलते हैं, किसका अपॉइंटमेंट ले आओ। उसने मेरे को बिठाया गाड़ी में और वो लेके गई सीधे नशा मुक्ति केंद्र। लेकिन वो, मैं तो फुल टन आया था ना, आधे रास्ते में भूल गया कि मैं किसके साथ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं। ब्लैकआउट। नशा मुक्ति केंद्र में मेरे को तब थोड़ा सा समझ में आया कि यार एक ने पीछे से धक्का दिया, ए चल चल आगे चल। फिर जागा, मैं बोला ए किससे बात कर रहा है, जानता नहीं है क्या, अरे बाप रे। मैं तो बोला चल चल चल, बाउंसर था वो, तब औकात समझ में नहीं आया। उसने थोड़ा सा धक्का दिया तो मैं 4 फुट आ गई। तब भी समझ में नहीं आया था कि नशा मुक्ति केंद्र में या कहीं बंद कर दिया गया। लेकिन रात हो गई, और फिर जब नशा थोड़ा कम हुआ और फिर मैं एक कमरे में बंद पाया गया, तो दोस्तों मैंने आतंक मचा दिया अंदर कमरे में। बॉटल ली, बजाना चालू करी, मेरे को पानी की प्यास लग रही थी। केयर टेकर वहां शायद ऊपर थे नहीं, मेरे को ऊपर रखा था और नीचे कहीं काम से गए होंगे। मैंने बजा बजा के परेशान हो गया, मेरे को पानी की प्यास लग रही, पानी की प्यास लग रही, तो कोई नहीं आया यार। तो फिर मैं तो बहुत घबरा गया, और फिर मुझे मालूम नहीं था मैं कहाँ हूँ। तो मैंने यार वहां पे देखा यार कि मतलब अब तो हालत खराब है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है गुरु, नशेड़ी दिमाग। मतलब अपन भी जा रहा है अपने आदू के, मतलब उसकी 12 जो वो रिटायरमेंट बोलते ना, वो अब यहाँ प्रोग्राम में आने के बाद समझ में आया कि मैं कब शर्ट उतारा, मैंने देखा सफेद बनियान है वहां, मैंने ढूंढा, काफी तो नहीं दिखी थी, मैंने बनियान उतारी और एक पेन दिख गया वहां पे, पुराने बच्चे का होगा किसी, वो पेन लिया और वहां बनियान रखी, और मैंने बोला ये मेरी मौत अगर यहाँ होती तो मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बीबी और मेरी बच्ची होगी, और ये मेरे को जहाँ पे भी रखा है ये लोग होंगे। बोलो इस कदर का रिजर्व में शराबियत में, शराबी दिमाग, वो लोग जो मेरी जान बचाना चाहते हैं, मैं उनको फांसी चढ़वाना चाहता हूँ, मैं उनको सजा दिलवाना चाहता हूँ। अगर वो उस समय मुझे उस नशा मुक्ति केंद्र में ही डालते तो आज मेरा भी फोटो टंगा होता, और वो आज मेरा श्राद्ध बना रहे होते, आज से श्राद्ध लगेगी, आज से फोटो आज चढ़ाते होते कि पितरों में पहुंच जाता। ये हालत थी मेरी दोस्तों। तो ये थे मेरे अल्कोहलिज्म के अनुभव यार दोस्तों। रिहैब सेंटर में फिर मेरा डिटॉक्स हुआ। डिटॉक्स के बाद मेरे को 6 या 7 दिन बाद एक कापी और पेन दिया गया, बोले आप क्लास में जाइए। मैं ये कहा कि पढ़ाई यहाँ चालू है यार दोस्त, पढ़ाई वढ़ाई भी करना पड़ेगी यहाँ। लेकिन दोस्तों वहां जब मैं गया और मेरे काउंसलर क्लास ले रहे थे, वहां पे तो ईश्वर की कृपा रही यार कि उन्होंने क्लास ले रहे थे और वो बिग बुक सेशन चल रहा था यार। और बिग बुक का पहला कदम ही उन्होंने 12 कदम 12 परम पढ़ाए यार, उसमें से पढ़ाना चालू किया था। पहला कदम पढ़ा रहे थे और पहले कदम को उन्होंने जब पढ़ाया और बीमारी के बारे में बताया, और दोस्तों जैसे जैसे वो बीमारी के बारे में बताते गए यार, वैसे वैसे मेरा दिमाग में वो सब चीजें बैठती चली गई, क्योंकि मेरा डिटॉक्स हो चुका था और सोचने समझने की थोड़ी शक्ति आ गई थी, और मैं बातें समझने लगा था यार वहाँ। तो अभी मेरे जो नीरज भाई बोल रहे थे या जो मेरे अनिल भाई बोल रहे थे
उस चीज का यार मेरे को जवाब वहां मिला। मेरे साथ भी यही हो रहा था यार। मैंने कितने बार छोड़ दी ये मेरे को मालूम रहता था, लेकिन कितने बार पी ली और क्यों पी ली ये नहीं मालूम था। लेकिन क्यों पी लेता था उसका जवाब मुझे उस बीमारी को जब उन्होंने बताया कि भाई तू कोई बुरा इंसान नहीं है, तू कोई खराब इंसान नहीं है, तुझे एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं है और इसको कोई मानवीय शक्ति ठीक नहीं कर सकती है। मेरे दिमाग में फट से मेरे यार लाइट जली कि यार मैं 4 बार आईसीयू में भर्ती हुआ, 4 बार डॉक्टर ने मेरा इलाज करा, मैं सही हुआ, घर आया। जैसे ही 2 4 6 महीने हुए या 15 20 दिन हुए, तो अब याद नहीं परफेक्टली कि कितने दिन बाद पीता था, कब कितने दिन बाद पी। लेकिन ये जरूर था यार कि थोड़े टाइम बाद मेरा मेंटल ऑब्सेशन चालू होता था कि यार गुरु अब तो सही है, अब एक काम करेंगे, एक क्वार्टर पियेंगे, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और अपन ऐसे पियेंगे यार, अपने को पीते नहीं है, अपन छूटे ऐसे पीते तो सबरे से उठ। लेकिन दोस्तों उन्होंने जब बताया वहां पे यार, तो तेरा भाई जो बीमारी है वो तेरी यार 3 तरीके से काम करती है, मेंटल ऑब्सेशन, एलर्जी का बॉडी और स्पिरिचुअल बीइंग करप्सी। तो वो तीनों चीजें मेरे को जुड़ने लगी यार कि मैं जब एक क्वार्टर पीने जाता था तो उसके बाद रोक ही नहीं पाता था अपने आप। घर आता था, भले पी के घर आ जाता था, भले ही खाना खा लेता था, लेकिन जो मेरे उनने दूसरा पॉइंट बताया यार एलर्जी का बॉडी, तो मेरे दिमाग में वही चलते रहता था ऑब्सेशन, अरे यार मजा नहीं आ रहा यार, अरे मजा नहीं आ रहा, फिर जाता था, फिर पीता था यार। और वही 2 4 दिन में फिर वही कुत्ता बन जाता था, वही सुअर बन जाता था यार। और वही बैंक तरफ से, स्पिरिचुअल बैंक तरफ से आध्यात्मिक पतन। पीली, हाँ पीली, तेरे बाप की पी क्या, हाँ पीऊंगा, जो मैंने कर लो। इस तरीके के गंदे गंदे शब्द जो मैं मीटिंग में आज बोल भी नहीं सकता हूँ। और फिर वही चालू अपनी गाड़ी, पैसे तो रहते नहीं थे, फिर वही जुगाड़मेंट, फिर वही चोरी, अटाला बेच दो, रद्दी बेच दो, घर के बर्तन बेच दो जब कोई नहीं हो, इस तरीके के हरकत है। तो दोस्तों यार वो बीमारी सबसे पहले मेरे को कनेक्ट हुई वहां की यार, ये भाई जो बोल रहे हैं, मेरे काउंसलर साहब जो बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं यार। मेरे साथ यही होता था यार कि हमेशा मेरे दिमाग में यार, मैं जैसे ही थोड़ा ठीक होता था तो मेरे को यार ऑब्सेशन आना चालू हो जाते थे कि यार अब ऐसे पीऊंगा, अब वैसे पीऊंगा, अरे मेरे को पीते नहीं आई। मेरे को वो दिन याद आया जब मेरा बेटा बोलता था विल पावर इतना अच्छा है, ये वो। तो वो बीमारी का वो समझ में आया यार, कपटी है, कपटी रहस्यमयी यार, वो असमंजस में डालने वाली कि कैसे डालती थी यार, कि वो उनने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि भलेगा रविंद्र तेरा विल पावर बहुत बढ़िया है गुरु, तू जब चाहे छोड़ देगा। लेकिन मेरे को उन्होंने उस स्थिति में लाके छोड़ दिया कि मैं मिनटों के लिए नहीं छोड़ पाता। ऐसी खतरनाक बीमारी यार, क्योंकि शुरू में बहुत एकदम तो कोई खतरनाक थी नहीं, एकदम बड़ी नहीं हो गई, धीरे धीरे बढ़ी यार। तो मैं इसी कंफ्यूजन में रहा कि मैं जब चाहे छोड़ दूंगा, जब चाहे छोड़ दूंगा, छोड़ ही नहीं पाया। मेरा विल पावर कभी काम नहीं आया दोस्तों। यहाँ समझ में आया कि इस मामले में विल पावर मेरा काम नहीं करता है। दूसरी बात मेरे को ये समझ में आई यार कि ये बोल रहे हैं कि कोई मानवीय शक्ति ठीक नहीं कर सकती है, तो मैं यार डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर इलाज करता था, मैं ठीक तो हो जाता था, फिर पीता क्यों था? तो उन्होंने बताया ना यार, एलर्जी का बॉडी, मेरे को अगर जैसे केले से एलर्जी हो जाती, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो मेरा इलाज करता है, मेरी छींक नाक बेना सब बंद हो जाती। लेकिन वो साथ में कहता है भैया केला मत खाना, केला खाएगा तो फिर हो जाएगी। वही साली मेरे को शराब से एलर्जी थी यार। मेरे डॉक्टर ने कभी नहीं बोला कि यार तेरे को शराब से एलर्जी है, तो अब ठीक हो गया, आप जाके शराब मत पीना, जबकि उसको मालूम था कि अल्कोहलिक है। पहचानता था, मैं हमेशा वहीं भर्ती हूँ। तो दोस्तों ये चीज मुझे वहाँ यार प्रोग्राम में आके मालूम पड़ी कि मेरे को यार शराब से एलर्जी है। मैं ढक्कन खोलना जानता हूँ, बंद करना नहीं जानता। पहला घूंट मैंने ये खाता कि यार अगर मैं एक घूंट भी पीता हूँ तो मेरी एलर्जी चालू हो जाती है मेरे बॉडी में। तो दोस्तों ये दिमाग में बैठ गया यार कि अब मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि मैं जब दवाखाने जाता था, डॉक्टर मेरा केवल शरीर का इलाज करता था, और जो मेरी बीमारी है मन से तन को लगी हुई, मेरे बॉडी को एलर्जी है, मेरी सोच में शराब है, ये सोच की शराब। ये जब मेरा मस्तिष्क का मानसिक स्वास्थ्य लिखा है ना, तो दूसरे कदम, पहला कदम तो मेरे को वहीं स्वीकार हो गया था रिहेब में कि भैया तू अब पहला घूंट नहीं ले सकता है, तेरे को एक बीमार आदमी, तू शक्तिहीन है उसके सामने, तू उससे नहीं जी सकता है, तेरा जीवन अस्त व्यस्त है। तो दोस्तों दूसरा कदम जो था वो मेरा फिजिकल मीटिंग्स में आने के बाद चालू हुआ यार। जो मेरी बीमारी का इलाज था वो अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम में आने के बाद चालू हुआ। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि रिहेब बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, रिहेब मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि मेरे जैसा डिपेंडेंसी वाला आदमी, डिपेंडेंट आदमी नशे पे, जिसका शरीर खत्म हो गया, जिसकी सोच खत्म हो गई, जो पूरी तरह से विकृत हो चुका है, उसको तो वहीं जाना पड़ेगा यार। मेरे जैसा आदमी अगर डायरेक्ट मीटिंग में पहुंचाते तो मैं रास्ते में गिर जाता कहीं ना कहीं। तो मेरे को मीटिंग तक पहुंचाने में मेरे यहाँ रिहेब सेंटर का, वहाँ काम करने वाले मेरे केयर टेकर का, मेरे काउंसलर का, मेरे वहाँ जो खाना बनाने बाइयां आती थी, जो भी लोग आते थे उनका, मैं यार बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग्स में, प्रोग्राम्स में जा पाया, तो वो सेशन अटेंड कर पाया है और कर रहा हूँ आज तक, और जीवन भर करना है। तो दोस्तों उनका सबका भी मैं इसीलिए आभारी हूँ। अगर मैं वहां नहीं जाता तो मैं मीटिंग्स तक नहीं पहुंचता, मुझे संदेश नहीं मिलता।
सबसे ज्यादा आभारी हूँ मैं अपनी मिसेज का, बच्ची का, जिन्होंने मुझे रिहेब सेंटर में डाला। आज निकलता आभार यार कि मैं उनके पाँव धो धो के भी पीऊँ ना तो कम है यार। मैं उनको फंसाने की सोच रहा था, मैं उनको फांसी दिलवाने की सोच रहा था, लेकिन अगर वो मुझे वहां नहीं डालते तो मेरे जैसा बंदा तो मर ही जाए। ये प्रोग्राम का चमत्कार है यार। वहां मेरे काउंसलर बोलते थे यार, इसमें प्रोग्राम में चमत्कार होते, यू आर चूजन वन। मैं सोचता है क्या बोल रहा है यार, चूजन वन यहाँ लाके बंद कर दिया साला। चूजन वन, चूजन वन, क्या चमत्कार होते, क्या चमत्कार होते हैं यार, यहाँ बंद कर दिया ये चमत्कार। चमत्कार क्या, वहां मेरे को बेड मिल जाएगा बहुत बड़ा। ये सब चीजें मुझे फिजिकल मीटिंग्स में आने के बाद बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। आज मेरे साथ तो चमत्कार रिहेब में ही होने लग गए थे, वहीं मेरे को भगवान ने चमत्कार दिखा दिया कि मेरी फर्स्ट पेरेंट्स मीटिंग हुई यहाँ, तो मैं रिहेब में, मेरे को भयंकर टेंशन, भयंकर जिम्मेदारी, भूल गया मैंने कुछ भी नहीं करा। 7 साल वो बेटे के भरोसे घर चल रहा, सब भूल गया था, इतना विपरीत दिमाग। लेकिन जैसे ही दिमाग सही हुआ, वहां थोड़ी सोचने की शक्ति हुई। अब बेटा नहीं है यार, इन्हें मेरे को रिहेब में डाला। और मैंने तो वो बेटे का मरे हुए का पैसा आता है ना, इमीडिएट मनी देती कंपनी, उसमें से भी 1.5 लाख रुपए की दारू पी गया मैं। अब बचे ही क्या है, यहाँ 1.5-2 लाख रुपए जेब में कैसे भरेंगे ये, घर में खाना कैसे खाएंगे। मेरे को तो अभी निकलना पड़ेगा, मेरे को तो सब प्रोग्राम आ गया है। इस तरीके के विचार, मतलब पूरा टेंशन मेरे ऊपर, मेरे बिना तो चलेगा ही नहीं घर, क्या होगा इनका, क्या नहीं होगा। मेरी बच्ची घर बैठी है, बीबी हाउसवाइफ है, इस तरीके की सोच वहाँ। काउंसलर बोले तू बेटा वहां था तो तकलीफ दे रहा, तो वहां नहीं है तो बहुत बढ़िया चल रहा है घर, कोई तकलीफ नहीं। पर मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं। तो मेरे साथ चमत्कार हुआ 45 दिन बाद यार, जब वहां आए मेरी मिसेस और मेरी बेटी, अगर आज बहुत अच्छे से मुलाकात हुई, पेरेंट्स मीटिंग हुई, मेरे को समझ में आ गया था मेरा यहाँ से निकलने का बहुत नहीं था। तो उन्होंने बताया यार कि मेरी बच्ची ने बताया, आई ने बोले यार ऑनलाइन बिजनेस चालू कर दिया है, मीशो का काम चालू कर दिया है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया यार, पहली खबर जिस लेडी ने 24 साल में कभी देखा नहीं, बाहर गई नहीं, कभी कुछ करा नहीं, जिसको मोबाइल चलाते नहीं था ऑनलाइन, तो इसकी ने बता दिया कैसे बनाया ना। वहाँ पाची बताया कि उसकी मम्मी आई थी, उन्होंने ऐसा करा। बड़ी खुशी हुई यार मेरे को, बोला वास्तव में चमत्कार हुए यार। बेटी ने बोला यार मैंने भी यहाँ प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया आगे वापस, अब वो एयर होस्टेस का तो बाद में देखूंगी, अभी मैंने टेम्परेरी कर लिया घर के लिए। मेरे को 35,000 सैलरी है, खड़ा हो गया मिलना यार। बस देखो ईश्वर यार, क्या चमत्कार है यार। मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। मैं तो यहाँ आ गया जैसे मैं ही करता धरता हूँ। था ना वो यार, प्रोग्राम में आने के बाद मालूम पड़ा आत्म केंद्रित था, मैं साला मैं करके तो मैं बकरी बन के हलाल हो गया था, रिएप पहुंच गया। ये प्रोग्राम में आके समझ में आया, मैं कुछ नहीं कर रहा था यार, वो सब ईश्वर कर रहा था, हाई पावर मेरा। तो दोस्तों ये चमत्कार मेरे को वहां हुआ, तो मेरा प्रोग्राम में और विश्वास बढ़ गया यार, होते हैं यार चमत्कार। दोस्तों मैंने यार 3 कदम वहां कर, पूरा तो ऑनेस्ट नहीं था मैं, आज स्वीकार करता हूँ वो चीज में। लेकिन ये फिर मैं जब फिजिकल शूटिंग में आया यहाँ, तो मेरे घर पे पहले 2-3 महीने ऑनलाइन मीटिंग्स करता था, ऑनलाइन मीटिंग्स का बहुत फायदा हुआ मेरे को। उसके बाद में फिजिकल मीटिंग रेगुलर जाना चालू करा, वहां गया यार, पहली बार देखा मैंने यार मेरे जैसे बेवड़ों को कितना यार अनकंडीशनल लव। मेरे को सबसे पहले तो रिहब से एक बार ले गए थे मीटिंग में मेरे काउंसलर, मैं उनका बहुत 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 आभारी हूँ। जितना आभार मानूं उतना कम है, क्योंकि यार रिहब में से वो मेरे को वहां ले गए, तो इसीलिए कहते नहीं आकर्षण का प्रोग्राम है, तभी मेरे को वहाँ आकर्षण हो गया था यार। मेरे जैसे शराबी को जो कोई पूछता नहीं था, मेरे पास खड़े रहना पसंद नहीं करते थे, मेरे को देख लेते तो रास्ता बदल देते थे, ये बदबू मारेगा नहीं तो फिर पैसे मांगेगा, इससे अच्छा तो भैया इधर से कल्टी मार लो। उस शराबी को यार वहां गए तो यार गले से लगाया, मेरे बड़ा आदर सत्कार किया यार। एक ने नहीं, कई मेंबरों ने बोला आते रहना यार, ये काम करता है भाई। किसी ने मेरे से ये नहीं बोला तू कहाँ से आया भाई, क्या पीता है भाई, क्या करता है भाई, कितनी पी भाई, कितने कांड करे। क्योंकि मेरे जैसे शराबी की तो आदत ना, अपन ने तो सबके दूसरों की देखने की आदत, अपनी तो देखी नहीं अपन ने कभी। लेकिन यार वहाँ यार सभी शराबी वही थे, लेकिन किसी ने मेरे से कुछ नहीं बोला, गले लगाया मेरे को यार। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हेल्प। और वहां जब मैं मीटिंग में पहले दिन बैठा और मैंने वहां देखा यार चेहरे लोगों के, वो रौनक, वो चमक, वो शांत स्वभाव, वो स्माइल, बहुत अच्छा लगा यार। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि पीते होंगे। इसके पहले का अनुभव बताना भूल गया मैं यार, क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि जो सब्जेक्ट है मेरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके लिए ये कि जब मैं रिहेब में था यार, तो वो ESH बोलते, ESH होती, ESH होती, मेरे को समझ में नहीं आता था यार कि ESH क्या है। होप, स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंस। वो जो पुराने थे मेरे पहले के बंदे, जिनके 5 रिहेब हो गए, जिनके 10 हो गए थे, 11 हो गए, दूसरा तीसरा, अब मैं तो पहली बार ही गया था, तो मेरे को मालूम नहीं, वो बड़ा हाल सजाते थे, उसमें बोर्ड लगाते थे ESH और ये और वो फला। पहली बार मालूम पड़ा यार कि कुछ ऐसा ग्रुप होता है, उसके मेंबर आए वहां पे, वो बैठे सामने, और मैं उनको देख रहा था। सबसे पहली रो में बैठा था मैं यार, उनको देख रहा था, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ये ऐसा करते हैं। वो अपने अनुभव बता रहे थे, उनको यार मैं उनको देख देख के समझ रहा था यार
इनने तो की नहीं है कभी, क्योंकि उनके कपड़े, उनके चेहरे का तेज, उनके बोलने की स्टाइल, वहाँ आशा स्ट्रेंथ हो। जो ये आज मेरा सब्जेक्ट है, उसका फुल मीनिंग यार मेरे को बाद में समझ में आया, मीटिंग में आने के बाद, जब मैं खुद ये सेल्स देने जाता हूँ। आजकल ये मैं पीआई चेयरमैन भी हूँ यहाँ का, पीआई चेयरमैन हूँ, तो पीआई एक्टिविटीज में भी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ मैं, डुअल स्टेपिंग भी बहुत करता हूँ। तब समझ में आया यार मेरे को कि यार क्या है ये चीज, क्या है ये चमत्कार कि यार वो बंदे जो आए थे मेरे वहां, वो वास्तव में बेवड़े थे यार, वास्तव में शराबी थे। मेरे को मिले मीटिंग्स में, वो दिखे वहां पे जब मैं गया रही, वहां तो ये था कि ये आगे होंगे, ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं, इनको पैसे देते होंगे रेव वाले और ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। आशा अनुभव शक्ति का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। आज हम लोग भी, हमारे ग्रुप भी और सभी ग्रुप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये काम करते हैं यार, कि हमारे जो भाई लोग या जो रिहैब सेंटर में नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ जाके अपना अनुभव सुनाते हैं, और ये बहुत बढ़िया काम है। मेरे जैसे शराबी को कोई ये संदेश दे के अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम होता है, और मैं जब जिंदगी जी रहा हूँ उससे अच्छी जिंदगी सामने वाले को देख के जी सकता हूँ, यही आकर्षण का प्रोग्राम है। तो मेरा वो आकर्षण वहीं से ही हो गया था यार, जब मेरे को मेरे काउंसलर ले गए थे। उसके बाद फिर तो मीटिंग ज्वाइन करने के बाद यार मैं अपने आप को जो समझता था होशियार, सबसे बड़ा होशियार, जैसे मैंने बताया ना, मैं तो वो मेरे को वो एक एक चीज माँ समझ में आने लगी। आत्म केंद्रितता बोला हमने, मैं सही, मैं जो करूंगा वही सही, मैंने बोला इसलिए हुआ, मैंने करा इसलिए हुआ, ये सब चीजें मेरे अंदर थी यार। तो यार वहां पे समझ में आया कि यार भैया मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने रिहेब में कई हजार बार से भी ज्यादा ऊपर मैंने प्रेयर करी होगी, लेकिन मेरे को प्रेयर का मतलब क्या था ये नहीं समझ में आया। हर पेयर के बाद में ये भी बोला आई कांट वी कैन, ये भी समझ में नहीं आया। जब मैं फिजिकल मीटिंग्स में गया और मेरे को बोला यार आते रहना ये काम करता है, अपना दिमाग बाहर छोड़ के आना, आते रहना ये काम करता, तो समझ में आ रहा था। मैं अपना दिमाग बाहर रख के आना, ये समझ में नहीं आ रहा था यार मेरे को, लेकिन मैं जाते रहा यार, और आज भी जाता हूँ। तो समझ में आने लगी सब चीजें यार, वहां मेरे को सब एक एक चीजें समझ में आने लगी धीरे धीरे। जब वो बोलते गए तो शुरू में नहीं आया, महीने 15 दिन, 2 महीने, लेकिन बाद में वो वही चीजें जब रोज सुनता था, आत्म केंद्रितता, है ना, डिनायल मोड, कैरेक्टर डिफेक्ट, गॉड विल, सेल्फ विल, ये सब चीजें अच्छी तरीके से धीरे धीरे मेरे फेलो मेंबर्स ने मुझे समझाना चालू करी। यानी मुझे नहीं बताया, आपने अनुभव बताया तो मुझे समझ में आने लगा यार। क्योंकि मेरे जैसा शराबी मेरे को कोई ज्ञान बांटे तो मैं लेता नहीं यार। वहां मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला, ये तेरे लिए भैया, तेरे लिए जो तेरे को चाहिए तू ले ले, नहीं तो निकल यहाँ से, जो फालतू है वहीं रख दे। आज भी बोलते हैं चेयरपर्सन, जो अपने काम की चीज है वो ले जाना भैया, बाकी यहीं छोड़ जाना। तो वो समझ में आया, दिमाग मत लगाना, मतलब यार ओपन माइंड हो जा। जो क्लोज माइंड था, अपने आप को सबसे ज्यादा तू होशियार समझता था ना, बुद्धिमान समझता था, अब तू सबसे बड़ा मूर्ख बन जा। हाउ वाला प्रिंसिपल अपना ले, ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस, अपने आप के प्रति ऑनेस्ट हो जा, जमाने के प्रति अपने आप ओपन माइंड हो जा। मतलब भाई तू जो ये बोल रहा है फेलो मेंबर्स, अपने अनुभव से वो देख के सीख ले, करने की कोशिश मत कर। तो सत्य अनुभव बता रहा है, तो पूरी इच्छा शक्ति रख यार, विलिंगनेस। तो मैंने मान लिया यार कि मैं दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी हूँ। स्वीकार, स्वीकार्यता बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यार। मैंने स्वीकार कर लिया है कि मैं नशे के आगे शक्तिहीन हूँ, और मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। कर लिया था, नहीं कर लिया है, अभी भी मैं शक्तिहीन हूँ। आज मेरे को 3 साल से ऊपर हो गए हैं नशे से दूर हुए, लेकिन वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि 3 साल हुए कि 30 साल हुए। यार मैंने देखा है यार, इस छोटे से पेड़ में लोगों को गिरते हुए 5 साल, 7 साल, 10 साल, 22 साल। उसका एक ही रीजन रहा यार कि उन्होंने सोच लिया यार कि मेरे को तो सब आ गया है, मेरे को सब मालूम है, मैं मैनेज कर लूंगा, और मीटिंग से दूर हो गए यार। इसीलिए मैं इस लाइन को हमेशा ध्यान रखता हूँ यार, आते रहना एक काम करता हूँ। और मैं रोज जाता हूँ मीटिंग, आज भी फिजिकल मीटिंग जाता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करता हूँ, लिटरेचर रीडिंग मीटिंग अटेंड करता हूँ। क्योंकि अगर मैं जुड़ा रहूंगा प्रोग्राम से, तो ही मैं यार से नशे से एक दिन के हिसाब से दूर रह पाऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी का मेरा विकास 5 साल लेके 12 कदमों का अभ्यास करके, मदद मांग के, बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत ज्यादा टूल्स है। मैं हमेशा बोलता हूँ इसका हर चीज काम करती है, प्रेयर काम करती है, टूल्स काम करते हैं। अगर नशे से दूर होना तो एक ही चीज मेरे को कर देगी, नशे से दूर। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोग्राम बनाया है नशे से दूर, तो ठीक ही ठीक है। जो मेरा आध्यात्मिक पतन हो गया था, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी मेरी, मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब था। दूसरा कदम जो मेरा डॉक्टर नहीं सुधार पा रहा था, वो मानसिक स्वास्थ्य फिजिकल मीटिंग्स में आके धीरे धीरे सुधरने लगा है। तो मानसिक स्वास्थ्य जब सुधरने लगा, तो जो बुद्धि से मैं काम चलाता था, और जिस बुद्धि की मेरे को जीवन में कभी जरूरत नहीं थी बुद्धिमानी की, उस बुद्धि से मेरे को कभी ये नहीं मालूम पड़ा कि क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ।
मुझे जरूरत थी सद्बुद्धि की यार, तो वो सद्बुद्धि मेरे को धीरे धीरे इस प्रोग्राम में आ रही है, और उस सद्बुद्धि से ही समझ में आता है कि यार क्या गलत है और क्या सही है। बहुत थोड़ा सा अंदर है बुद्धि और सद्बुद्धि में। सद्बुद्धि आने से मेरे को समझ में आने लगता है, स्पॉट इन्वेंट्री होती कि ये मेरे से गलती हो रही है, हाथों हाथ स्पॉट इन्वेंट्री होती कि मैंने ये गलत बोल दिया या ये गलत कर दिया। तो जब मेरे को यार वो सद्बुद्धि आने लगती है तब समझ में आता है यार कि मैं कुछ भी नहीं हूँ यार, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया यार, करता धरता तो वो ऊपर बैठा है मेरा ईश्वर, हाई पावर। अगर वो नहीं होता तो मैं जिंदा ही नहीं रहता यार। मेरे को उसने अल्कोहलिज्म में भी बचाया, नो एक्सीडेंट यार। आज भी वन पीस 4 ICU, आज भी जिंदा हूँ सिर्फ उस हाई पावर के कारण। मैंने पूरी डिपेंडेंसी यार घर वालों पे, दोस्तों पे, बाहर वालों पे कर रखी थी, लेकिन जब मैंने तीसरा कदम लिया और पूरी डिपेंडेंसी उस ईश्वर पे छोड़ी ना यार, तो आज डर नाम की कोई चीज, वही डर नाम की चीज नहीं है। वो ईश्वर देखने वाला है सब यार। मैं क्या औकात है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं या कोई मेरे लिए कुछ करे। जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। आज इतना बढ़िया जीवन चल रहा है जब से उस ईश्वर के हवाले करा है जीवन को, कि यार आज मैं हैप्पी जायस और फ्री लाइफ जी रहा हूँ। तो दोस्तों यार, इसीलिए रोज मीटिंग्स में आता हूँ, रोज मीटिंग्स में जाता हूँ, फिजिकल मीटिंग में जाता हूँ, कि मैं मूर्ख आदमी यार, मेरे को बहुत सीखने की जरूरत है। और वहां प्रोग्राम में आके मेरे को समझ में आया 35 साल में क्यों नहीं कर पाया। अगर 35 साल में डॉक्टर ये बोल देता मेरे को कि तेरे को बीमारी है, तो भी मैं पीता रहता, क्योंकि यहाँ समझ में आया कि आई कांट, वी कैन, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ यार। मेरे को उस हाई पावर की जरूरत है। हाई पावर मेरे ये फैमिली मेंबर्स ही, ये लोग अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर ही हैं, जो मुझे सही मार्ग दिखाते हैं। मेरे काउंसलर ने बोला था यार, जो तेरे को सही मार्ग दिखाया वो तेरा हाई पावर। यहाँ मेरे यार रोज मेरे को सही मार्ग दिखाते हैं। रोज मैं जाके कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम क्या करना है यार, जब मैं मीटिंग में जाऊंगा तो ही कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम होगा कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट कहाँ उठ रहा है। तो दोस्तों इसीलिए रोज मीटिंग में आता हूँ। तो टाइम हो गया है शायद, या तो मैं बहुत कुछ बच गया है अनुभव अचल शक्ति कहने के लिए, लेकिन मैं यही विराम लेता हूँ। लेकिन आखिरी में जाते जाते ये जरूर बोलूंगा यार, कि मेरे कार्यक्रम का, मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस का मुख्य उद्देश्य ये है यार, कि जो मुझे फ्री में मिला है मैं अपने दूसरे आगे पहुंचाऊं, अगले शराबी भाई के पास यार, तभी मैं हैप्पी जास्ट की लाइफ जी पाऊंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और भाई लोग आपने सुना कोई गलती हुई है तो क्षमा। थैंक यू, थैंक यू।